सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, आज का जो हम लोगों का टास्क है वो ये है कि हम लोगों ने एक परचेज़ की नई लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट के अंदर जो है यही 5 कॉलम्स बनाने हैं सिवाय इस सोल्ड क्वांटिटी को छोड़ के। और इसके अंदर भी हम लोगों ने 1-2 कॉलम्स और ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जो है 1-2 कॉलम और ऐड कर लेते हैं। अच्छा, हम लोगों ने टोटल 3 कॉलम और ऐड करने हैं और ये जो टोटल क्वांटिटी है इसको हम लोगों ने इसका नेम चेंज करना है। इसको हम लोग नेम देंगे जी ओपनिंग स्टॉक। तो मैं दे देता हूँ ओपनिंग, स्पेलिंग गलत है लेकिन नीयत ठीक थी, ओपनिंग स्टॉक। लो भाई, आ गया ओपनिंग स्टॉक। ये आ गया हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। और इसके बाद जो है हम लोगों ने डालना है यहाँ पर टोटल परचेज। सोल्ड आइटम्स ये आ गए और यहाँ पर आएगा टोटल परचेज। ये जो टोटल है इसको हम लोग ज़रा कम कर देते हैं, ये ज़रा सस्ता हो है। चलो भाई, टोटल परचेज भी आ गया। उसके बाद हम लोगों ने डालना है क्लोजिंग स्टॉक, आखिरी क्लोजिंग स्टॉक, ये भी आ गया। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसके ऊपर हम लोगों ने फार्मूला डालना है। तो फार्मूला जो है हम लोग यूँ डालेंगे कि हम लोग इसके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं डाल देता हूँ इक्वल टू का साइन। यहाँ पर मैं डालता हूँ इक्वल टू। अब इसका फार्मूला है इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस, ये कैसा सस्ता माइनस है, माइनस सोल्ड आइटम्स। ये फार्मूला है जो कि बड़ा कमाल लगा है। अभी देख लेते हैं जिसमें मसला क्या है। ओए होए, गलती हो गई, गलती हो गई। E3 को नहीं सिलेक्ट करना, इसे सिलेक्ट करना। अब जो है एंटर मारो। ठीक है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ मसला हो रहा है लेकिन ये ठीक हो जाएगा। C3 प्लस ये वाले भाई साहब माइनस ये वाले भाई साहब। लो भाई, आ गया फार्मूला। अब इस फार्मूले को मैं डाल देता हूँ जी यहाँ तक। अच्छा, फार्मूला तो आ गया। अब उसके बाद ये जो लिस्ट है हमारी मुकम्मल हो गई है। अब इसके बाद जो है हम लोग अपनी दूसरी लिस्ट बनाएंगे। दूसरी लिस्ट मैं अभी बनाता हूँ, ज़रा 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको पहले मर्ज कर लूँ। हाँ, हो गया। अब हम लोग एक नई शीट बनाते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे और ये इधर आ जाए ज़रा, और इसको मैं नाम दे देता हूँ परचेज़। ये आ गया नेम इसका, परचेज। अब इसके अंदर वही सारे कॉलम्स हैं जो इसके अंदर हैं। तो बेहतर यह है कि मैं इस पूरी लिस्ट को ही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ तक जाओ और Ctrl+C और यहाँ पर आओ, ई तक करो और 12 तक करके पेस्ट कर दो। वेंस वेंस जिंदाबाद भाई। ये हो गया पेस्ट। और ये जो बाकी सारे कॉलम्स हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये एम रोला पाते हैं बीच में। आ गया डेट, आइटम नेम, सोल्ड क्वांटिटी और प्राइस। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो सोल्ड क्वांटिटी है इसको हम लोगों ने करना है जी परचेज क्वांटिटी। ये भी हो गया परचेज क्वांटिटी। अब उसके बाद और क्या रहता है, बस मेरा ख्याल है यही करना है, बाकी सब हो गया। डेट भी आ गई है और बाकी सारी चीज़ें भी जो हैं वो ठीक ठाक हैं। बस ये है कि ये जो भाई साहब इसको ज़रा साइज़ में बढ़ा देता हूँ। बस बाकी सारी चीज़ें सही हैं। अब इसके अलावा जो है हम लोगों ने क्या करना है भाई, प्राइस यूनिट भी सही है, टोटल प्राइस भी, परचेज़ क्वांटिटी भी आ गया, आइटम नेम और डेट भी आ गया। अब उसके बाद ये है कि परचेज़ क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करें ना, वही परचेज़ क्वांटिटी जो है हम लोग यहाँ पर जो भी परचेज़ क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि इसके सी कॉलम है जो नज़र नहीं आ रहा लेकिन हमें पता है सी कॉलम है। तो जो उसका सी कॉलम है ना, हम उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको सिलेक्ट करने के बाद हम उसमें जो भी वैल्यू एंटर करेंगे, जिस प्रोडक्ट के लिए एंटर करेंगे, तो पहली शीट के अंदर जो है ना हम चाहते हैं कि वो वाली वैल्यू चली जाए। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला वही इस्तेमाल होगा इसके अंदर। पहले यहाँ पर था ना, अब यहाँ होगा। अब आप लिख दो फार्मूले को या पेस्ट कर दो। मैं काम करता हूँ लिख देता हूँ। पिछली दफ़ा पेस्ट करने का नुकसान हुआ था, सब लोगों को लिख के देना पड़ गया था। अब जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीधा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं टोटल परचेज़ में जो है फार्मूला लिखता हूँ मिनिमम, ताकि जो है, बल्कि यहाँ मिनिमम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जितनी भी परचेज़ करनी हो कर लेना। यहाँ पर सिर्फ हम लोग सम करेंगे इसको। अच्छा, अब मैं सम करता हूँ इसको किसके साथ, मैं इसको सम करता हूँ, अब जाहिर सी बात है मैं परचेज़ की लिस्ट ले रहा हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा परचेज़ और फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन आएगा रेफरेंस के लिए। और फिर उसके बाद हमें पता है कि ये जो हमारे आइटम के नेम्स हैं परचेज़ की लिस्ट के अंदर, वो कॉलम बी के अंदर है। अब ये कॉलम बी के अंदर है तो इसलिए मैं जो है यहाँ पर जाकर लिखूँगा बी।
और उसके बाद मुझे बी कॉलम के कौन कौन से सेल्स चाहिए, मुझे बी कॉलम के वो सारे सेल्स चाहिए जिनमें डाटा है। तो इसके लिए मैं एक और बी प्रेस करूँगा, हो गया। अब मैं डालूँगा कोमा। अब मैं ये देखता हूँ कि मैंने इस चीज़ को किस चीज़ से कंपेयर करना है, मैंने करना है इसके साथ। ये भी आ गया, अबे तो साइड हो। अच्छा ये भी आ गया। उसके बाद फिर अब मैं ये देखता हूँ कि सम की रेंज क्या है। सम की रेंज ये है कि फिर से जो परचेज़ की शीट है, इसका जो सी कॉलम है उसको सम करना है, उसके कौन से डाटा को सम करना है, कौन से सेल्स को सम करना है, वो सारे जिनमें डाटा मौजूद है। हो गया। और बस अब यही था हमारा सस्ता फार्मूला जो शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। एंटर मारो, आ गया। अब इसको उठा के हर जगह पेस्ट कर दो। ये लो भाई, ये भी आ गया। अब हम लोग जाते हैं अपनी परचेज़ की सीट से, अपना शीट पर, और यहाँ पर कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं। ग्राफिक कार्ड परचेज़ करते हैं, नहीं बहुत महंगा है, यूएसबी परचेज़ करते हैं। ये मैं ले लेता हूँ। अबे क्या चपली मारी है मैंने। अच्छा यूएसबी ले लेते हैं जी, मैं ले लेता हूँ 10 आ गई। वापस चलो स्टॉक इन हैंड पे। ये देखो ये यूएसबी जो है मेरे पास, ये 10 आ गई हैं, 10 यूएसबी आ गई हैं। और इसका जो फार्मूला था वो मैंने क्या लगाया था, ये प्लस ये माइनस ये, यानी कि 40 जमा 10 50, 50 माइनस 0 50। एक काम करते हैं, यहाँ पर भी यूएसबी की जगह कोई वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ का यूएसबी है, नहीं है, सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आ गई जी यूएसबी, मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 20। अब वापस जाके देखते हैं। देखो भाई 40 जमा 10 50, 50 माइनस 20 30। यार वैसे कंप्यूटर का हिसाब किताब बड़ा अच्छा होता है और भूलता भी नहीं है, ये भूलना चाहिए इसको। भाई इतना सा काम था जो सर ने हमें दिया था दोस्तों इतना सा काम था जो हमें पता नहीं कहाँ से मिला था, आप लोगों ने बस कर लेना है। अब तुम्हें तो पता है सर ने दिया, बाकी हम देखेगी वो कहेगा हमें तो नहीं दिया सर ने, अब ये बात भी वो सुन लेंगे। चलो छोड़ो। अच्छा हमारा काम हो गया, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।